और अब अगली खबर, गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है। गुलाम नबी आजाद के बाद अब तक 3 और नेताओं के कांग्रेस से इस्तीफे की खबर है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के अध्यक्ष जाहिद जन, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, पूर्व मंत्री जुगल किशोर ने इस्तीफा दे दिया है, और GM सरूरी, वो भी पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। गुलाम नबी आजाद, जिनका 5 दशक का ये पुराना नाता रहा था कांग्रेस पार्टी से, और वो G23 बागी गुट के अगुआ भी थे। काफ़ी दिनों से वो नाराज चल रहे थे पार्टी से, और जो इस्तीफा उन्होंने सौंपा उसमें मुख्य तौर पर उन्होंने पार्टी की बुरी हालत के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। और अब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। जो भी करीबी नेता हैं गुलाम नबी आजाद के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के अध्यक्ष जाहिद जन, पूर्व मंत्री जुगल किशोर और GM सरूरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो आप शिकायत कर रहे हो, लेकिन जब आपसे पहले अच्छी तरह बात करती थी तब आप शिकायत नहीं करते थे। तो ये बात, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, महत्व नहीं है, और ना मैं ज़्यादा महत्व देना चाहता हूँ। मैं अपनी पार्टी के संबंध में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमको पार्टी में रहकर पार्टी को मजबूत करने के लिए जो पार्टी हमसे मांगेगी वो हम देंगे। उसके लिए जो कुर्बानी की आवश्यकता होगी वो हम देंगे। हमारा ये पार्टी के संबंध में हमारा ये रुझान है, ये हमारा कमिटमेंट है, और ये हमारा दायित्व है, इसको हम पूरा करेंगे। सर, आखिरी 2 सवाल आपसे, क्योंकि आप भी कैबिनेट में उनके साथ रहे, CWC में भी आप मेंबर हैं, तमाम मीटिंग्स में आप लोग साथ रहते होंगे, बात पार्टी को लेके भी सरकार चलाते वक्त भी होती होगी। आज आपको कुछ ऐसा वाकया याद आता हो कि जहाँ पर आपको लग रहा हो कि पुराने गुलाम नबी आज़ाद और नए गुलाम नबी आज़ाद जो सामने आए, इनमें डिफरेंस? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि 2 अलग गुलाम नबी आज़ाद हैं। मैं तो मानता हूँ कि एक ही गुलाम नबी आज़ाद हैं। वही गुलाम नबी आज़ाद हैं जो मेरे जनरल सेक्रेटरी थे, वही गुलाम नबी आज़ाद हैं जिनको हमेशा ये माना कि जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो सबसे आगे रहते हैं। जैसे अहमद पटेल साहब थे ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन में भी, और ऑर्गेनाइजेशन से हट के सरकार में भी गुलाम नबी आज़ाद सबसे ऊपर थे, सबसे आगे रहते थे। तो हम तो ये मानते थे, और हमारे अच्छे संबंध हैं, जैसे सबके अपने अच्छे संबंध होते हैं। लेकिन हमसे पूछ के किया होता तो कुछ और बात थी, हमसे तो नहीं पूछा ना। तो अगर वो ये शिकायत करें कि किसी ने महत्व नहीं दिया उनको, तो मैं भी शिकायत कर सकता हूँ कि मुझको भी नहीं महत्व दिया आपने, मुझसे भी नहीं पूछा। मुझसे पूछ लेते, लेकिन आपने तो मुझसे नहीं पूछा। लेकिन बहरहाल जो होना था वो हो गया है। अब हम इस बात को समाप्त करें। हमें अपना भविष्य देखना है, हमें पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर तैयारी करनी है, हम उसमें जुट रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, जयराम रमेश जी जो आपके मुख्य प्रवक्ता हैं, कम्युनिकेशन हेड हैं, उन्होंने एक बात कही कि GNA का DNA मॉडिफाइड हो गया है। आपको भी क्या लगता है ऐसा? मैं जयराम रमेश जो वर्ड स्मिथ कहलाते हैं, हाँ, जो शब्दावली उनकी है, वो शब्दावली की बराबरी हम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कह दिया, हमारे प्रमुख प्रवक्ता हैं, उन्होंने कह दिया तो वो आपको पता चल गया। अब उस पर मैं कोई विस्तार से कुछ और बात कहूँ तो अच्छी बात नहीं होगी ना। तो सलमान खुर्शीद यहाँ पर यह सवाल पूछते हुए कि अचानक से इतने नाराज क्यों हो गए गुलाम नबी आज़ाद, और इस्तीफा देने से पहले उन्हें कम से कम बातचीत करनी चाहिए थी। और ये कितना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, गुलाम नबी आज़ाद का पार्टी से इस्तीफा देना, और उसके बाद अब जो इस्तीफों की झड़ी लग गई है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सईद तजमुल, हमारे सहयोगी, इस वक्त जुड़ चुके हैं। तजमुल, अभी आपने सलमान खुर्शीद की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि अचानक से नाराज कैसे हो गए, इस्तीफा देने से पहले बात नहीं की गई। G23 गुट के बारे में कौन नहीं जानता, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, अगुआ थे गुलाम नबी आज़ाद। तो उन्होंने कई बार ये बात पार्टी फोरम पर अपनी बात रखी थी कि पार्टी में बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपनी कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। उनकी बात को नज़रअंदाज किया, ये उनकी चिट्ठी के माध्यम से समझ में आ रहा है, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो अनुभवहीन नेता हैं वो घेरे हुए हैं राहुल गांधी को, और राहुल गांधी की क्षमता पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और अब हम देख रहे हैं कि इस्तीफों की झड़ी अब शुरू हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, जो बहुत ही नजदीकी माने जाते रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद के। हिमांशु कहते हैं कि कुछ कहा होता, कुछ सुना होता, उसके बाद चले गए होते। सलमान खुर्शीद के अल्फाज तकरीबन ऐसे ही थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में गुटबाजी का सिलसिला या ग्रुपिज्म का सिलसिला कोई नया नहीं है, एक बहुत पुराना है। और जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में बतौर मुख्यमंत्री और यूनियन में हेल्थ मिनिस्टर रहने के दौरान भी
जम्मू कश्मीर में अपने ही ग्रुप अलग अलग से तरीके से रखे थे। और जो कुछ दिनों से आपको नई दिल्ली में मैं बता दूं कि नई दिल्ली में हाजी अब्दुल रशीद जो कि पूर्व विधायक हैं सोपोर से, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में उन्होंने खीमा जन हुए। और उसके बाद उनके साथ में है मोहम्मद अमीन, GM सरूरी, ये वो लोग हैं जो गुलाम नबी आज़ाद को ही अपना आदर्श मानते हैं। और जब गुलाम नबी आज़ाद के टाइम में अपनी पार्टी लॉन्च हुई थी, उस्मान मजीद चले गए थे, तो गुलाम नबी आज़ाद, अम्बिका सोनी और सभी लीडरों ने ज़बरदस्त एतराज़ जाहिर किया, कहा कि कांग्रेस में सब कुछ जो मिला था उसके बाद छोड़कर चले गए। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के इस इस्तीफे को हम अनएक्सपेक्टेड या सरप्राइज नहीं मान सकते हैं, क्योंकि माचा काफ़ी टाइम से चर्चा था जिस वक्त विधानसभा में और जम्मू कश्मीर से बाहर जब लोकसभा राज्यसभा में मुख्तलिफ तकरीरों के दौरान राज्यसभा की आखिरी तकरीर में 370-35 के बाद जो गुलाम नबी आज़ाद की तकरीर हुई और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ा ज़बरदस्त उनका फेयरवेल किया, लेकिन उसके बाद वापस आते आते कांग्रेस में कुछ कहीं ना कहीं निशानात नजर आए। और अगर जराए का यकीन किया जाए तो कुछ दिनों से यह भी था कि शायद कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आज़ाद को एक्सपेल कर सकती है, क्योंकि आरोप ये थे कि गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट के काफ़ी करीब जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर आते आते कई एक मीटिंग में हिस्सा लिया, लेकिन अपनी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के प्रचार में उतना ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया। लेकिन हिमाशा वकार रसूल को जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी का जब प्रेसिडेंट बनाया गया तो इसमें भी गुलाम नबी आज़ाद ने ही अपना सपोर्ट आखिर तकरीर के अंत तक उनके साथ जाकर उन्हें प्रेसिडेंट बनाया। और उसके बाद वही ग्रुप जो है वो अपोजिट हो गया, जिनमें हाजी अब्दुल रशीद है, मोहम्मद अमीन है, जाहिद जान है, GM सरूरी है, जुगल किशोर जी हैं, पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं रोड्स एंड बिल्डिंग्स के जम्मू से, वो लगातार इनके विरोध में थे। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस वक्त इस्तीफा आया ये अनएक्सपेक्टेड इसलिए लगा कि गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ दिन पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन को जब तारिक हमीद करा को हवाले किया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया वकार रसूल बानियाली को, और आज़ाद साहब को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसमें साफ तौर पर लग रहा था कि उन्हें एम्बेसडर का रोल करना होगा कांग्रेस का जम्मू कश्मीर आकर विधानसभा इलेक्शन के लिए, यानी उन्हें स्टार कंपेनर बनाया गया था, कंपेन कमेटी का जो है वो हेड बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें पहले हेड के तौर पर इस्तीफा दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता चूंकि गुलाम नबी आज़ाद का स्टेट जो है वो भद्रवा, गूल, अरनास, मंजाकूट, रजौरी, पुंछ, इन इलाकों में अच्छा खासा बेस है गुलाम नबी आज़ाद का। लेकिन वहाँ के पूर्व विधायक जो कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद के आशीर्वाद और उनके कंपेन करने के बाद जीत गए थे, वो पहले ही निकल चुके हैं। वो सैयद अल्ताफ बुखारी के पास हैं अपनी पार्टी में, अकरम चौधरी अभी बचे हुए हैं, जो कि इस वक्त मैं आपको यकीन के साथ कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के 10 पूर्व विधायक जो हैं वो इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद की कोठी में है और वहां पर मीटिंगें चल रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके नाम भी आगे आने लगेंगे। लेकिन ये जो टीम है गुलाम नबी आज़ाद ने खुद तैयार की, इनको बचपन से हाथ पकड़ पकड़ कर कांग्रेस पार्टी में लाया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में मंत्री और विधायक तक बनाया। लेकिन आइंदा कुछ दिनों में ये जो जाहिद जान की हम बात करते हैं, ये म्युनिसिपल कमेटी जो चार शरीफ सेंट्रल कश्मीर बडगाम जिले के अध्यक्ष थे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे, और इनके इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आज़ाद के जो हामियों की तादाद है वो शाम देर गए बढ़ जाएगी। और अगर जराए का यकीन किया जाए तो पूर्व विधायक जो रहे उनकी तादाद तकरीबन 10 और 12 के बीच में है, जो गुलाम नबी आज़ाद का समर्थन इस्तीफे के मौके पर भी कर सकते हैं। जी आप रहिए हमारे साथ तजमुल। तो आगे अब उनका प्लान क्या रहने वाला है, और बैठकों का दौर तो आप बता ही रहे हैं कि शुरू हो चुका है और इसको लेकर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो भी हमें लगातार मिल रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस से इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जो टिप्पणियां की गई ना, उचित नहीं कही जा सकती, उचित नहीं कही जा सकती। टिप्पणी उस वक्त भी होती थी संजय गांधी के वक्त में, भयंकर होती थी देश के अंदर। उसके बाद में चांस उनको ही मिला जो इनके पक्ष में थे, ज्यादा मिला उन लोगों को चांस, हम जैसे लोगों को मिला जो साथ नहीं थे। ये चलता रहता है। आज उनको लगता है, मैं तो कह दिया ना आपको कि जो इन्होंने कहा आज, अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के परे हैं। दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। मिसेस सोनिया गांधी के बहुत करीब थे, इस खानदान के करीब थे,
मगर अफसोस है मुझे, हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। उनका ऊपर कोई आरोप किसी ने नहीं लगाया जी। जो भी कांग्रेस का बड़ा से छोटा लीडर, अनुभव सेम है। आप कैमरा ऑफ करके बात कीजिए, अनुभव सेम है। तो ऐसा एक विशाल और एक बड़ा अपोजिशन पार्टी को लीड करने के लिए जो एक होना चाहिए वो नहीं है। बीजेपी को तो सूट करता है, हम लोग को तो सूट करता है, ठीक है, लेकिन फ्रॉम कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर इश्यूज एंड आई थिंक इफ दिस इज गोइंग ऑन देन वही गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। तो गांधी परिवार ही सिर्फ कांग्रेस में रह जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो खुद पहले कांग्रेस में होते थे और उन्होंने भी राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे। और सईद तजमुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तजमुल, जैसा आप बता रहे हैं कि जो गुलाम नबी आज़ाद के करीबी नेता हैं वो इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं और भी कुछ नेता वहाँ पर जुटने वाले हैं। ये बताइए कि अब आगे का प्लान क्या रहने वाला है गुलाम नबी आज़ाद का, और जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो उनके जो भी कदम वो उठाएंगे उसका क्या असर चुनावों पर देखने को मिलेगा? हिमाचा, जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, गुलाम नबी आज़ाद का इस तरह से अलग होना, उसके बाद जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिशियन मानते हैं कि ये रिजिग्नेशन है, लेकिन इसमें बड़ा होमवर्क हो चुका है 1-2 साल से। और जम्मू कश्मीर में वकार रसूल का प्रेसिडेंट बनने के बाद उन लीडरान को जो गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो हीला बहाना है वो कि वकार रसूल को आपने जूनियर मोस्ट कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी का बानिहाल से होगा उसको आपने प्रेसिडेंट बना दिया। वो एक हीला बहाना है। इस प्रिटेंस को ओवरकम करने के लिए अब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया आइंदा कुछ दिनों में, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर जब आएंगे, वापस आ जाएंगे, तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या, उन्होंने देश के लिए क्या कुछ किया। अभी तक कह रहे थे कि सब कुछ बनाने में कांग्रेस पार्टी का रोल है। अब जम्मू कश्मीर आते आते इसका बेनिफिट ऑफ डाउट, जिस तरह से हमने पंजाब में देखा, दिल्ली में देखा कि एक और तीसरा ग्रुप जो है वो उभर गया। अब उसके बाद ऐसे आंकड़े भी आ रहे हैं कि क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद का जो कैंपेन एरिया होगा वो कांग्रेस पार्टी का वो वोट होगा जो जम्मू बैलेट है, क्योंकि कश्मीर में वैसे भी कांग्रेस पार्टी का अब उतनी हालत ज़्यादा बेहतर नहीं है और 1-2 विधायक, 3 विधायक तक ही पार्टियां जाती थी। जम्मू में अच्छा खासा ग्राउंड था। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के अलग पार्टी बनाने के बाद अगर वो मुजफ्फर हुसैन बेग के साथ मिलते हैं, जो पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पूर्व लोकसभा मेंबर रहे, पूर्व पैटर्न रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। और अगर ये ग्रुप मिल जाता है, मुजफ्फर हुसैन बेग प्लस गुलाम नबी आज़ाद, एक तरफ जम्मू प्रोविंस, दूसरी तरफ कश्मीर प्रोविंस में मुजफ्फर हुसैन बेग का भी पहाड़ी, गुजर और बाकी कम्युनिटीज पर स्टेक है। इसका गालिबन ये मतलब है कि आने वाले दिनों में जब ये ग्रुप बाहर आना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा विधानसभा चुनाव का। लेकिन नुकसान इसमें किसका होगा? ये फिर कांग्रेस का वोट कट जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी का वोट अगर आपको गूल अरनास में अच्छा खासा है, जम्मू प्रोविंस में ताराचंद से लेकर जुगल किशोर तक के उन एरियाज में है, तो वो वोट काटने के बाद तीसरी किसी पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद को अगर इलेक्शन कराने से पहले 1 साल 2 साल मिल जाते कांग्रेस पार्टी से निकलने के बाद एक अलग सी पार्टी, हमने कई एक कार्यक्रम में उनसे पूछा था, आज़ाद साहब क्या आप अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। वो कह रहे थे आखिर तक वो कांग्रेस के सिपाही का रोल अदा करेंगे। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जब कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आज़ाद का अलग होने के बाद वो वोट जो है वो कहीं ना कहीं वो बढ़ जाएगा और इसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है आम आदमी पार्टी की तरह जिस तरह से उन्हें दिल्ली, पंजाब में मिल गया है, जम्मू कश्मीर में किसी और पार्टी को, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी कहना कबल वक्त होगा। रही बात मिलाकर जो नुकसान है वो तो कांग्रेस को ही भुगतना होगा। और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जिस तरह से पार्टी से दूर होते जा रहे हैं, और बहुत से और भी वरिष्ठ नेता हैं जो अपनी नाराजगी भी लगातार जाहिर कर रहे हैं, उन्हीं में से एक नाम है आनंद शर्मा का। आनंद शर्मा भी G23 गुट के ही सदस्य हैं। वो भी पार्टी फोरम पर कई बार ये बात कह चुके हैं कि पार्टी में बदलाव लाने की जरूरत है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में उन्हें स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने भी ये जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। और आप जब गुलाम नबी आज़ाद इस्तीफा दे चुके हैं, गुलाम नबी का इतना बड़ा कदम बताता है, ये बात आनंद शर्मा कह रहे हैं कि उनके मन में काफी कुछ चल रहा था। भी एक इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा। जाहिर है वो बहुत
आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। और जयवीर शेरगिल, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर पूर्व कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने भी कहा है कि ये स्टेप कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस अपने ही लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रही है। Firstly, it is a big setback. जो ये चिट्ठी आई है, एक बहुत बड़ा झटका है। जो जनता आज ये प्रश्न पूछ रही है देश की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने ही लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती, अपने ही लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती, वो देश की जनता का विश्वास कैसे जीतेगी। जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है इस वक्त, और बड़े बड़े नेता उससे दूर होते जा रहे हैं।